जान रहे होंगे। अरुणाचल प्रदेश की भाषा क्या है? तो भाषा आप याद रखना बच्चे, यहाँ की भाषा है मोनपा, सबसे ज्यादा बोली जाती है यहाँ। अंग्रेजी भी यहीं घसी जाती है, यानी अंग्रेजी भी बोली जाती है। क्या नाम है? मोनपा भाषा कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। प्रश्न परीक्षा में सीधे पूछा जाएगा कि मोनपा भाषा का संबंध किस राज्य से है, तो आप बताएंगे बच्चे अरुणाचल प्रदेश से इसका संबंध है। अगर इसकी राजधानी की बात मैं आपसे करता हूं, इसकी राजधानी क्या है? तो मैं कहूंगा राजधानी है इसकी ईटानगर। क्या राजधानी है बच्चे? कम से कम इतना काम आपको करना होगा, जब किसी स्टेट का नाम मैं लिख रहा हूंगा उस समय उस स्टेट की राजधानी कम से कम आप लिखेंगे। तो बच्चे इस अरुणाचल प्रदेश को पहले जाना जाता था नेफा के नाम से। पहले किस नाम से जाना जाता था? नेफा नाम से जाना जाता था, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो ये इसका पहले नाम हुआ करता था और बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया बच्चे? अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। कब कर दिया गया ये नाम? तो इसको क्या है कि पहले तो बनाया गया था 1972 में एक केंद्र शासित प्रदेश। देखो जानने वाली बात है, आप जानते हैं वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी हम जान रहे होंगे कौन कौन से हैं। तो पहले कभी, आज वर्तमान समय की बात नहीं कर रहा हूं, पहले कभी अरुणाचल प्रदेश क्या हुआ करता था? अरुणाचल प्रदेश एक कब 1972 में इसको क्या बनाया गया था बच्चे? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लेकिन 1987 में क्या हुआ? 1987 में इसे पूर्ण राज्य बना दिया गया। कब? 1987 में पूर्ण राज्य इसको बना दिया गया। याद रखेंगे बच्चे। अगली बात महत्वपूर्ण क्या है? हर स्टेट के बारे में जो प्रमुख बातें हैं उनको हम कर रहे होंगे। इसका नाम क्या है? नामदफा। क्या है? नामदफा। और नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि ये अरुणाचल प्रदेश में है। जैसे मैंने आपको पहले भी याद कराया कि अरुण क्या बोलता है आंचल से? अरुण बोलता है आंचल से आंचल चल। तो इसने बोला अरुण जो है आंचल को लेकर भाग जाता है, तो आंचल के घर वाले क्या करवा देते हैं? उसके नाम पे मुकदमा लिखवा देते हैं, यानी उसके नाम पर दफा समझते हो, यानी धारा, उसके नाम पर दफा लिखवा देते हैं कि हमारी आंचल को लेकर भाग गया अरुण। तो ये अरुणाचल नेशनल पार्क कहाँ? अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्क कौन सा है बच्चे? नामदफा सबसे प्रमुख है। नामदफा के साथ साथ एक और कौन सा है? सेसा आर्किड। ये भी कहाँ स्थित है? प्रश्न पूछा जाए सेसा आर्किड नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये कहाँ है? शेषा आर्किड आपका अरुणाचल प्रदेश में। नदी मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, नदियां जो प्रमुख नदियां अरुणाचल प्रदेश की है उसमें सबसे प्रमुख नाम आता है कामेंग नदी का। तो प्रश्न पूछा जाएगा कामेंग नदी कहां बहती है, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में बहती है। कौन सी? कामेंग नदी। और एक है बच्चे लोहित। कौन सी? लोहित। और सियांग जिसको ब्रह्मपुत्र, यानी आप जानते हैं कि भाई इसको वहां ब्रह्मपुत्र को नाम बदल जाता है, और बच्चे सियांग भी कहां बोला जाता है ब्रह्मपुत्र को? अरुणाचल प्रदेश में ही बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है बच्चे, यानी मैं आपको एक रिव्यू दे रहा हूं, इस तरह हम स्टेट के बारे में जान रहे होंगे, उसकी राजधानी के बारे में, वहां भाषा कौन सी बोली जाती है, कब वो राज्य का दर्जा उसको मिला, किस तरह वो राज्य बना, और प्रमुख चीजें, प्रमुख नाम जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। किसमें? राज्य दर्शन में पढ़ रहे होंगे। तो मैं मानता हूं बच्चे कि आप सब लोग इसको पढ़ने के लिए तैयार होंगे इस तरह, और आप लोग रेडी होंगे। दूसरा स्टेट हम बच्चे शुरू कर रहे हैं। हेडिंग लिखो असम। मैंने बोला जैसे ही मैं राज्य लिखूं, राजधानी तो आप सभी को याद पहले से होंगी, राजधानी लिखने का काम आप करेंगे। असम की राजधानी क्या है बताओ बच्चे, जल्दी से लिखेंगे। मैं लिख रहा हूं इसकी भाषा कौन सी, आपसे पूछा जाए असम स्टेट में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आप कहेंगे जी असमिया बोली जाती है। क्या बोली जाती है? असमिया बोली जाती है। बोडो कहां बोली जाती है? बोडो एक जनजाति भी है जो असम में पाई जाती है, तो बोडो भी कहां बोली जाती है? ये भी असम में ही बोली जाती है। कहां बोली जाती है? असम में ही बोली जाती है। राजधानी की बात कर रहे हैं तो राजधानी क्या होगी? दिसपुर इसकी राजधानी होगी। क्या होगी? दिसपुर इसकी राजधानी होगी बच्चे। वेरी गुड, बहुत शानदार। इसी को कहते हैं हम पूर्वोत्तर का प्रहरी। प्रश्न पूछा जाएगा पूर्वोत्तर का प्रहरी किस राज्य को? प्रहरी मतलब रक्षक, जो पूर्व से रक्षा करता है। तो पूर्व में जो सीमा निर्माण करता था वो असम करता था, इसी वजह से इसको क्या बोलते थे? पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार। क्या बोलते थे? पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार, यानी कि पूर्वोत्तर का प्रहरी यानी रक्षक किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है असम को। अगली महत्वपूर्ण बात, बिहू डांस। बिहू डांस का संबंध किससे है? असम से। याद कर लेना, असम, आसाम बहू खाना बनाएगी। असम कौन खाना बनाएगा भैया? बहू खाना बनाएगी। वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी गुड। योगेंद्र ठाकुर कह रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल तो मुख्यमंत्री हैं और जगदीश मुखी हैं इसके राज्यपाल। बहुत शानदार बात है बच्चे, वेरी गुड, बहुत ही शानदार बात है। तो
तो ये बात हुई असम के बारे में प्रमुख बात। अब मैं तुमसे बताऊं कि असम में क्या है भैया, काजीरंगा। क्या होगा, काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में, सबसे प्रमुख है क्योंकि एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रमुख है। अगली बात, काजीरंगा के साथ साथ और क्या है, मानस। मानस, मानस अभ्यारण्य, यानी कि ये बंगाल टाइगर के लिए, बंगाल टाइगर होते हैं ना, बंगाल शेर, बंगाल शेर के लिए प्रमुख है ये, देख लो, मानस टाइगर रिजर्व। बिहू बताया, एक होता है डांस यहाँ सत्रिया। सत्रिया मतलब कहाँ होता है, असम में। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिसमें कथक है आपका, आप जानते हैं, भरतनाट्यम है। उसी तरह एक जो शास्त्रीय नृत्य है, कुल 8 नृत्यों में से एक शास्त्रीय नृत्य सत्रिया भी है, जो कहाँ का है, असम का है। कहाँ का है, असम का है। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। तीसरी बात हम कर रहे हैं, तीसरा जो स्टेट हमारा होगा, तीसरा पढ़ रहे होंगे हम बिहार। क्या पढ़ रहे होंगे बच्चे, बिहार। हमारे बिहार के लाला, तो बिहार को देखेंगे बच्चे। बिहार की अगर मैं बात करता हूं तो बिहार की राजधानी आप लोग लिख दो, भाषा मैं लिख देता हूं। भाषा कौन कौन सी बोली जाती है यहाँ, उर्दू भी बोली जाती है और हिंदी भाषी क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है, हिंदी भाषी क्षेत्र है बिहार की राजधानी। अब इसी में कई जगह पर छोटी छोटी, आपसे पूछ ले मगही कहाँ बोली जाती है, तो ये भी बिहार में बोली जाती है। मैं बोलूँ भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, तो भोजपुरी भी बहुत बड़ा हिस्सा बिहार का है जहाँ क्या बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया एकदम। प्रिया मिश्रा बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं। रमेश शर्मा बहुत शानदार। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका पटना। बच्चे एसएससीजीडी का बैच बहुत जल्द आ जाएगा, जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन होती है इसके लिए आपको वीडियो अपलोड हो जाएगी, इसके बारे में आप बात ना करें। वेरी गुड। तो कौन सी भाषा बताई मैंने आपको बच्चे, भाषा है उर्दू और हिंदी। राजधानी आप लोगों ने बताई मुझे, क्या है, राजधानी है पटना। राजधानी क्या है, पटना। अब बात आती है कि भाई जिस तरह इसमें मैं बात करूं, इस राज्य की प्रमुखता क्या है, इस राज्य की प्रमुखता ऐसी क्या है कि भाई इस राज्य को हम लोग याद करें, तो बच्चे यहां नालंदा है। क्या है, नालंदा। नालंदा कहां है, राजगीर। राजगीर एक जगह है, राजगीर के पास एक गांव में क्या है, नालंदा। 14 किलोमीटर दूर स्थित है क्या, नालंदा। आवाज क्लियर है बच्चे, देखेंगे एक बार, बताएंगे मुझे आवाज क्लियर है आप लोगों को, एक बार आवाज का बता देंगे बच्चे, आवाज क्लियर है क्या सभी लोगों को, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या बताया मैंने बच्चे आपको, मैं बता रहा था यहाँ क्या प्रमुख है, नालंदा। नालंदा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, कुमारगुप्त ने इसको बनवाया था। सासाराम क्यों प्रसिद्ध है, सासाराम क्योंकि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, शेरशाह सूरी के पिता जागीरदार थे बिहार में एक, तो क्या होता, यहाँ सासाराम है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कोई आपसे पूछे, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप कहेंगे बिहार में स्थित है। कोई पूछे रोहतासगढ़ का किला भारत में कहाँ स्थित है, रोहतासगढ़ का किला, तो आप कह देना कि रोहतासगढ़ का किला कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। कहाँ, बिहार में। जो अशोक के आप जानते होंगे, जिस तरह अशोक स्तंभ है, इसी तरह एक स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़। क्या नाम है, लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, ये भी कहाँ स्थित है, चंपारण, बिहार में। चंपारण याद है गांधी जी ने जहां आंदोलन किया था, तो ये भी कहां स्थित है, ये भी स्थित है भैया बिहार में। कहां स्थित है, तो ये बिहार के बारे में प्रमुख बातें हो गई। किसके बारे में, बिहार के बारे में प्रमुख बातें। याद रखना, राज्य दर्शन में सबसे प्रमुख चीजें स्थिति पूछी जाती है। नालंदा भारत के किस राज्य में स्थित है, आप कहेंगे बिहार में स्थित है। सासाराम का मकबरा बिहार में स्थित है। कहाँ है, शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम जगह पर, सासाराम जगह पर। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार बात। अब आ जाते बात छत्तीसगढ़ पर, किस पर, छत्तीसगढ़ की बात पर आ रहे। छत्तीसगढ़ के बारे में राजधानी लिखो, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, वेरी गुड, लीची अनुसंधान संस्थान में आपको याद करा चुका हूं, विकास छपराना, बहुत शानदार कह रहे हैं, बिहार में है। आंचल भाटी, वेरी गुड। तो देखेंगे एक बार, मैं पूछ रहा हूं बच्चे छत्तीसगढ़ भाषा कौन सी, एक तो छत्तीसगढ़ी ही बोली जाती है, कौन सी, छत्तीसगढ़ी के साथ साथ और क्या बोली जाती है, हिंदी भी यहां बोली जाती है। राजधानी बताएंगे बच्चे, रायपुर। क्या है राजधानी, रायपुर इसकी राजधानी है। राजधानी क्या है इसकी, रायपुर। एक प्रश्न पूछा जाता है इसके गठन से, कब गठन हुआ, याद कर लेना 1 नवंबर 2000 को। जिस तरह उत्तराखंड की भी बात हम करेंगे, तो मैंने बताया छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ, गठन हो जाता है 1 नवंबर 2000 को हुआ इसका गठन। प्रश्न ये भी पूछा जाता है, गठन होकर किस राज्य से बना, तो मध्य प्रदेश से बनाया गया था। मध्य प्रदेश, मध्य
प्रदेश से अलग होकर बना। किससे अलग होकर बना था? मध्य प्रदेश से अलग होकर बना, अलग होकर बना और भारत का 26वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 26वां राज्य बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर। कौन? छत्तीसगढ़ बना था भैया। कौन बना था? छत्तीसगढ़ बना था। और कच्चे टीन की बात कोई पूछे, कच्चा टीन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कच्चे टीन का एकमात्र उत्पादन भारत में सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ करता छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, यहीं का नृत्य है पांडवानी। नृत्य तो मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया। जिन बच्चों ने नृत्य की वीडियो नहीं देखी है वो डाल लेना, नृत्य स्टैटिक जी के बाई नवीन सर। तो नृत्य तो पेट तो दुख जाएगा हंसते हंसते और नृत्य भी याद हो जाएंगे। तो बच्चे कच्चे टीन का एकमात्र उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? एकमात्र उत्पादन करता है इसका कौन और कौन? छत्तीसगढ़ करता है। भिलाई बोकारो, पंचवर्षीय योजना इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते होंगे। भिलाई कहाँ है? भिलाई संयंत्र। प्रश्न आए भिलाई संयंत्र कहाँ है तो आप कहेंगे भिलाई संयंत्र भी कहाँ स्थित है जी? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। सरहुल पांडवानी, वेरी गुड। ये हुई ना बात, यही तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसी बातों को लिखें। ये छत्तीसगढ़ के बारे में सबसे प्रमुख बातें हुई। छत्तीसगढ़ के बारे में सबसे प्रमुख बातें हुई। निसुरखा वालों की तरफ से एक बार देखेंगे भाई, दोबारा लिख कर भेजो, मैं देख नहीं पाया। हमारे मामा के गांव से बात आ रही है तो इस बात को दोबारा दिखा दो। चलो वेरी गुड। चलो ये बात थी छत्तीसगढ़ की। अगले स्टेट जिसकी मैं बात कर रहा हूं बच्चे, छत्तीसगढ़ के बारे में मैंने आपको बताया भिलाई कोई पूछे, और एक आता है इसके प्रमुख में सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहां स्थित है? क्या लिखना है? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। प्रश्न पूछा जाए सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहां है तो बता देना ये भी कहां स्थित है भैया? ये भी है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित, क्योंकि लक्ष्मण मंदिर कम है। लक्ष्मण मंदिर आपको प्रश्न कई बार पूछा हुआ आयोग द्वारा। लक्ष्मण मंदिर कहां स्थित है भारत में? सिरपुर में। कहां? सिरपुर में। और सिरपुर कहां है? छत्तीसगढ़ में। कहां है? छत्तीसगढ़ में। चलो सोनिया मान, वेरी गुड। आप सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद है। सिड कौशिक बहुत दिन बाद दिखाई दिए भाई। अगला स्टेट जो हम पढ़ रहे हैं बच्चे, अगला स्टेट हम पढ़ रहे हैं आपका कौन सा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में हम पढ़ रहे हैं गोवा। गोवा, गोवा क्यों प्रमुख है भैया? अगर पूछता सबसे लंबी समुद्री सीमा भारत के किस राज्य की है तो गुजरात की है। सबसे छोटी समुद्री सीमा के लिए जाना जाता है इसको। सबसे छोटी समुद्री सीमा किसकी है? और राजधानी लिख दो भाई, राजधानी लिख दो। सबसे छोटी समुद्री सीमा किसकी है भैया? वो है आपकी गोवा की। किसकी है? गोवा की। और अन्य बातें क्या हैं? गोवा को कहते हैं कि भाई दर्जा कब मिला पूर्ण राज्य का? 1987 में पूर्ण राज्य बना था। ये कब बना था? 1987 में बन जाता है, पूर्ण राज्य बना। राजधानी, अगर मैं इसकी भाषा आपसे पूछूं कि भाषा क्या बताओगे तो आप बता दोगे भाषा कौन सी? हिंदी तो बोली जाती है बच्चे। एक है कोंकणी, यहाँ की राजभाषा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोंकणी क्या है? यहाँ की राजभाषा है। और महाराष्ट्र का पड़ोसी है ना, तो इस वजह से यहाँ मराठी भी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? मराठी, क्योंकि मराठी कहाँ की राज्य है? आप वेरी गुड, बहुत शानदार। अगर प्रश्न एक और बनता है क्या? गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस कब है भैया? बता दो। 19 क्या? कौन सा महीना? बता दो बच्चे। आपका काम है, यहाँ नहीं बताएगा कोई भी, कमेंट सेक्शन में बताओगे गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ कोई नहीं बताएगा, कोई भी बच्चा नहीं बताएगा। मिशन यूपी लेखपाल कह रहे आवाज ठीक नहीं आ रही है। आवाज ठीक आ रही है बच्चे? अभी सभी लोग बताएंगे एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि आवाज आप लोगों को ठीक आ पा रही है। अभी एक बार सभी बच्चे थम्स अप करके इस बात का जवाब देंगे कि आवाज ठीक है। अरे यहाँ नहीं देना है भाई, आवाज यहाँ नहीं देना है। चलो ये बात कर रहे थे हम किसकी भैया? गोवा की। गोवा में ही क्या प्रमुख है? मारमागुआ। क्या? मारमागुआ बंदरगाह। कोई पूछे मारमागुआ बंदरगाह कहाँ स्थित है तो आप कहेंगे मारमागुआ कहाँ स्थित है। देखो नाम से ही पता चल जाता है, गुआ मतलब गोवा में। कहाँ? गोवा में। एक आता है सबसे बड़ी चर्च जिसको कहा जाता है कैथेड्रल चर्च। कैथेड्रल चर्च कहाँ स्थित है तो ये भी कहाँ स्थित है? आपकी गोवा में स्थित है। कौन सी? सेंट कैथेड्रल चर्च कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलीगढ़। वेरी गुड, बहुत शानदार। तो ये किसको कहा जाता है बच्चे? ये गोवा के बारे में प्रमुख बातें हैं। गोवा की राजधानी बता दो, मैंने आपको याद कराया था। गोवा का डांस भी याद कराया था आपको, बताओ एक बार। वेरी गुड, बहुत शानदार। गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी? पणजी। क्या राजधानी है? पणजी। अरे झारखंड भी कराएंगे, ऐसी क्या बात है? सारे स्टेट कराएंगे, ऐसा नहीं है, सारे स्टेट कराएंगे बच्चे। अब बात आएगी तो देखो इधर देखो, एक बार देखो। वेरी गुड सत्यपाल,
बिल्कुल ठीक बच्चे, पंडित जी एकदम सही आंसर आप दे रहे हैं, एकदम सही दे रहे हैं। गोवा किस नदी के किनारे बसा है, इसका जवाब भी आप लोग देंगे। नदियों किनारे बसे नगर भी मैंने आपको याद कराए हैं बच्चे, नदियों किनारे बसे नगर भी। अब बात आती है, जिस तरह गोवा की बात कर रहे हैं इसी तरह गुजरात की क्यों बात हम साथ ही कर रहे हैं, क्योंकि सबसे छोटी समुद्री सीमा किसकी है, गोवा की। लेकिन सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य पूछा जाए, सबसे लंबी समुद्री सीमा, तो सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी होगी भैया, गुजरात की होगी। किस साइड में है, अरब सागर से, अरब सागर की साइड में। गोवा भी किस साइड में, अरब सागर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मांडवी किस नदी के किनारे बसा है, मांडवी, और यहीं का डांस है मांडी। कौन सा डांस है, मांडवी नदी के किनारे, और क्या, मांडी, क्या, मांडी। गुजरात के बारे में पूछे तो गुजरात भैया अस्तित्व में आया था कब, 1960 में अस्तित्व में आया था। 1960 अस्तित्व में कब आया, ये गुजरात राज्य का अस्तित्व आता है 1960 में। क्या आया, 1960 में। बच्चे सबसे लंबी समुद्री सीमा यानी 1600 कुछ किलोमीटर की सीमा, 1614, लगभग 1614। और भाषा तो आप जानते हैं भाई, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और साथ ही गुजरात की भाषा कौन सी, गुजरात में तो गुजराती ही बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है, गुजरात में तो गुजराती ही बोली जाती है। एक प्रश्न आता, कांडला बंदरगाह। अब आपसे प्रश्न ये, कांडला बंदरगाह का अब क्या नाम है, वर्तमान में क्या नाम कर दिया गया कांडला बंदरगाह का। तो जो ये कांडला है, कांडला बंदरगाह कहां स्थित है, गुजरात में स्थित है, जिसका नाम बदलकर बच्चे क्या कर दिया गया, ये बात आप लोग बताएंगे। कमेंट सेक्शन में बताना, यहां नहीं बताना है। कमेंट सेक्शन वीडियो के बाद में, क्या, वीडियो के बाद में। हाँ, सबसे पश्चिमी राज्य है, इसी में तो बिंदु है गुहार मोती, जिसको भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहा जाता है। भारत के 4 बिंदुओं में एक पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, जो कि कहां स्थित है बच्चे, गुजरात में स्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू, जो कहां स्थित है, नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकौल, जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु किसको बोलते हैं, पिगमिलियन पॉइंट बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, कहां, अंडमान निकोबार में। दक्षिणतम भूमि की बात करें, जमीन स्थल की, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु बोला जाता है। चलो देखेंगे, गिर, गिर तो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर कहां स्थित है, गुजरात में स्थित अभ्यारण्य है। गिर अभ्यारण्य कोई पूछे तो कहां स्थित है भैया, गिर अभ्यारण्य स्थित है कहां, आपका, आप कह देंगे जी गुजरात में स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि भैया ऐसा नहीं है शेरों के लिए प्रसिद्ध है, शेरों के लिए तो है ही है प्रसिद्ध, शेरों के लिए तो है ही है प्रसिद्ध। और कच्छ में, जो कच्छ जिला है ना गुजरात का, अब तो आप जानते हैं लद्दाख बन चुका है, तो वह सबसे बड़ा जिला लेह घोषित, लद्दाख, लद्दाख सबसे बड़ा जिला घोषित हो चुका है। लेह, लद्दाख तो भाई यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी क्या है लद्दाख की, लेह, तो लेह सबसे बड़ा जिला बन चुका है। इससे पहले सबसे बड़ा जिला हुआ करता था गुजरात का कच्छ जिला, और कच्छ जिले में जो कच्छ अभ्यारण्य है ना, वो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है, कच्छ किसके लिए प्रसिद्ध है भैया, कच्छ अभ्यारण्य जो है आपका, कच्छ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जंगली गधों के लिए। किसके लिए, जंगली गधे, जंगली गधे और पालतू गधे समझते हो नहीं, एक तो गधा होता है पालतू, यानी जिस पर ईंट वगैरह ढोने का काम करते हैं। तो ये प्रमुख बातें किसके बारे में, गुजरात के बारे में है। गुजरात की राजधानी आप बता चुके, बिल्कुल ठीक बताया, गांधी नगर इसकी प्रमुख राजधानी है। वाह मेरे शेरों वाह। अगले अगर स्टेट की बात करें, अगला स्टेट आता है भैया हरियाणा। जय हरियाणा, जय हरियाणा आता है, जहाँ के मैंने आपको बताया था हरियाणा के लड़के और लड़की क्या कर देते हैं, धमाल, धमाल यहाँ का डांस फॉर्म है, सबसे प्रमुख क्या है, धमाल कर देते हैं ये। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा की प्रमुख भाषा कौन सी है भैया, तो आप कहेंगे प्रमुख भाषा, यहाँ कोई फ्रेंच नहीं बोली जाती, हिंदी ही बोली जाती है। क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है भाषा। राजधानी आपने बताया क्या, राजधानी तो आप जानते हैं, राजधानी है भैया क्या, राजधानी चंडीगढ़। सबसे प्रमुख प्रश्न क्या आ सकता है हरियाणा से, सूरज कुंड का मेला। सूरज कुंड का मेला कहाँ लगता है भैया, फरीदाबाद, हरियाणा में ही जगह है, कौन सी, फरीदाबाद, वहां लगता है फरवरी के 3rd वीक में। फरवरी का जो तीसरा सप्ताह होता है ना, हर फरवरी को लगता है, हर फरवरी माह में। कब लगता है, हर फरवरी माह में लगता है सूरज कुंड का मेला। प्रश्न पूछा हुआ एसएससी द्वारा पिछले 2 वर्षों में कई बार अलग अलग परीक्षाओं में, सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित हो सकता है। जब एसएससी पूछ सकती है तो फिर यूपी SSS कमीशन भी पूछ सकता है प्रश्न। क्या प्रश्न है, आपके सामने है, इस बात को याद रखना। एक प्रश्न है बडकल झील कहाँ स्थित है, क्या, बडकल झील, तो बडकल झील याद रखना हरियाणा में स्थित है। क्या है, हरियाणा में।
एक पूछा था पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है, तो पिंजौर गार्डन कहना बच्चे। दोस्तों तो आपको कैसी लगी स्टैटिक जीके की क्लास में? अगर आप आगे ऐसे ही कंटिन्यू कर रखना चाहते हैं तो कमेंट करें, आपको हिस्ट्री की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी बहुत जल्द ऐसी सीरियल से। आपका स्टैटिक जीके का सिलेबस पूरा खत्म हो चुका है, अब इसके बाद हिस्ट्री का करवाएंगे। सभी लोग अगर वीडियो ऐसे ही चाहते हैं, अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं स्मार्ट स्टडी के साथ, तो सभी लोग कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।